श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशनल हुआ है। त्रिपुरा सरकार के तरफ से भी समय समय पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप और पत्राचार हुआ है। क्या सरकार के अगले कोई बजट में त्रिपुरा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिलाने की कोई योजना है? आपने माननीय सांसद महोदय का कहना है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मैं जहां तक कह रही हूं कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को एक अलग डिपार्टमेंट भी पहली बार मिला है, उसमें सभी विभागों से बजट भी जा रहा है। तो सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सदन को कि जैसे मैंने कहा कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एम्स असम गुवाहाटी मिला, वैसे ही पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड को भी मिला, हमारी सरकार ने दिया। पहला मेडिकल कॉलेज मिज़ोरम में भी दिया। और सर, मैं अभी सिक्किम होके आई तो उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो प्रायोरिटी है, लेकिन जो आपने त्रिपुरा के बारे में सोचा है तो बिल्कुल आपने पत्राचार भी किए थे और उसके आधार पर वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज़ 3 में हमने अप्रूव किया है बजट 150 करोड़। तो उसका काम सर जारी है। क्वेश्चन नंबर 33 श्री विप्लव कुमार देव, सप्लीमेंट्री 1, श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें एक समय देश में एक ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि दिल्ली में होती थी, और अटल जी के समय से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अब तक 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में दी गई है। इसमें 16 ऑपरेशनल है और 6 फुल्ली ऑपरेशनल है। मुझे मंत्री जी से पूछना है, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली है, इसमें एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मरीज आते थे, उसका लोड बहुत बड़ी मात्रा में होते थे, जिसके कारण से बड़े बड़े ऑपरेशन में लंबे समय टाइम लगता था। क्या सरकार के पास ये तथ्य है, ये जो अभी बिहार में ऑपरेशनल है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऋषिकेश में भी ऑपरेशनल है नियर बाई दोनों, ये दोनों होने के बाद दिल्ली स्थित जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसमें पहले से लोड कमा है क्या नहीं मरीज का? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व सीएम रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। पहली बात तो मैं कहूँ कि दिल्ली एम्स के बाद जो एम्स गुवाहाटी के बारे में आपने भी किया है सवाल, तो देश को पहला, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स मिला जो अप्रूव हुआ 2017 में। और उसके साथ जो 22 एम्स की बात कही, बिल्कुल हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि एक एम्स के बाद हम 22 का अप्रूवल देके उसमें 6 फंक्शनल फुल्ली होके 16 एम्स में भी एक्टिविटी जैसे लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च शुरू हुआ है। आपका कहना है कि क्या दिल्ली एम्स के बाद जो बन रहे हैं फुल्ली फंक्शनल हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको आदरणीय चेयरमैन सर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट जो थे, एक छोटा मैंने जो डेटा देखा कि जो सिंस 2019 ओपीडी जब दिल्ली एम्स में हमारी रहती थी अराउंड 66 लाख, तो वो एम्स शुरू होने के बाद जो आपने कहा ऋषिकेश के बाद, तो ऋषिकेश में वही डेटा देख रहे हैं तो वो लगभग आए हैं ओपीडी नंबर 26 लाख। तो इतने पेशेंट ने ओपीडी का बेस पे सर्विस लिया ऋषिकेश में। वैसे ही देखा जाए पटना को, तो पटना को भी ओपीडी हुआ है 29 लाख। तो इतने पेशेंट वही के वही एम्स होने के
फंक्शनल फुल्ली होने के बाद इतने पेशेंट वहीं पे ओपीडी आईपीडी का फैसिलिटी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही दिशा में स्ट्रेंथन किया है हेल्थ सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। और एम्स का हमारा विशेषता यही है कि टर्शरी लेवल को हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं।